हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर अनुपात का चैप्टर आपका चल रहा है। एक क्लास डेली आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उनसे आप क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हो, और अगर फिर भी कोई डाउट आपको आ रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ये आज हमारी अनुपात की लास्ट क्लास होगी। इस क्लास के अंदर मैं आपको इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, यानी आय और खर्च वाले सवाल। उसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई चैप्टर कंप्लीट होने से ये मतलब नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन चैप्टर के खत्म हो गए। भाई नए नए क्वेश्चन बनते रहते हैं, एग्जाम के अंदर भी नए नए क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को बड़े इजीली कर पाएंगे। और जैसा मैंने प्रैक्टिस सेट चलाए हुए हैं, पिछले 4 चैप्टर जो मैंने आपको कंप्लीट कराए थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, तो उनकी जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराए, उसी तरह से मैं बाकी चैप्टर के प्रैक्टिस सेट भी आपको लगातार अवेलेबल कराता रहूंगा। और उसके अंदर भी हम इन्हीं चैप्टर के क्वेश्चंस को वापस करेंगे। तो केवल चैप्टर खत्म होते हैं, क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होंगे, लगातार चलते रहेंगे। एक बार हमारे हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएं, उसके बाद हमारे पास करने के लिए केवल और केवल प्रैक्टिस बचेगी। तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर हमारे चैनल के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, ताकि उनको इन नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो सके। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, यदि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 9:5 है, यदि वे क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए की बचत करते हैं, तब उनकी आय बतानी है। तो भाई मैं आपको ये क्वेश्चन करने का एक बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले क्या आप लिखेंगे, आपको आय का अनुपात दिया गया है 5:3, तो ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपको खर्च का अनुपात दिया गया, वो कितना दिया गया है, 9:5, ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपको बचत दी गई है रुपए में, और बचत कितने की है, तो बचत पहले वाला जो ए है वो बचत कर रहा है 1300 की, और बी बचत कर रहा है 900 की। तो इस तरह से आप तीनों वैल्यू को लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले आप ऊपर इतने पार्ट में जो आय और खर्च आपको दिया गया है वहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो कितना आ जाएगा, 27। 5 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो कितना आ जाएगा, 25। ये वाली मल्टीप्लाई आपने कर ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, खर्च और बचत की। तो 900 की मल्टीप्लाई 9 में होगी तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8100। 1300 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो ये कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 6500। अब आपको क्या करना है, जो आपने पहले वाली मल्टीप्लाई करी उनमें कितने का अंतर है, तो वहां पर 2 का अंतर है। जो आपने दूसरे वाली मल्टीप्लाई करी यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 1600 का अंतर है। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में बराबर रख देना है। यानी 2 का मान कितना हुआ, तो 2 का मान 1600 हुआ। अगर आप यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 800 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, दोनों की अलग अलग आय पूछी गई है। तो भाई आय के अंदर हम जाएंगे और अनुपात के अंदर वैल्यू को रखेंगे। तो 1 का मान कितना है, 800, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 का मान हो जाएगा 4000। भाई 800 की 5 में गुना कर देंगे। इसी तरह से अगर बी की बात करेंगे तो अनुपात कितना है, 3। 1 का मान कितना है, 800, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान हो जाएगा 2400 रुपए। ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भी दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है। लिखा हुआ है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्च का अनुपात 2:1 है। यदि वे क्रमशः 4000 रुपए की बचत करते हैं, यानी दोनों की ही बचत कितनी है, 4000 रुपए, तब आपको वापस दोनों की आय बतानी है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे। आय का अनुपात क्या दिया गया है, तो आय का अनुपात दिया गया है 3:2। उसके बाद आपको खर्च का अनुपात दिया गया, तो अनुपात क्या दिया गया है, 2:1। उसके बाद आपको दोनों की ही बचत कितनी दी गई है, तो भाई दोनों ही 4,000 रुपए बचा रहे हैं। तो आप यहाँ भी 4000 लिखेंगे और आप यहाँ भी 4000 लिखेंगे। उसके बाद पहले आपको इतने पार्ट में क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 3 ही कम कितना हो जाएगा, 3।
फिर आपको क्या करना है, फिर आपको खर्च और बचत की मल्टीप्लाई करनी है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 8000 और 4000 एकम 4000, इतना काम आप कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से डिफरेंस निकालना है। तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। यहाँ से कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ से अंतर आ रहा है 4000 का, यानी 1 का मान कितना हो गया, तो 1 का मान 4000 हो गया। आपसे पूछा गया है दोनों की आय कितनी है, तो ए का अनुपात कितना था, 3, 1 का मान कितना आया, 4, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 का मान हो जाएगा 12000। इसी तरह से बी की आय निकाल लेंगे। तो भाई 1 का मान 4000 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का मान हो जाएगा 8000 रुपये। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ है ए और बी की आय का योग 33,000 रुपए है। यदि ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है, जबकि उनकी बचत का अनुपात 4:3 आपको दिया गया है, तो आपसे बी की आय पूछी है। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आपको ए और बी की आय का योग दिया गया, और वो कितना दिया गया, तो वो 33,000 दिया गया। तो मैं ए को ही ए की आय मान लेता हूं और बी को बी की आय मान लेता हूं। तो कहा गया है कि ए अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। तो भाई अगर 60% खर्च कर रहा होगा, तो भाई बचा कितना रहा होगा, तो बचा रहा होगा 40%। तो भाई मैं बचत क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में आगे बचत का अनुपात दिया गया है। तो मैं यहां से बचत की वैल्यू निकालने के बाद उसे उसी के अनुपात के बराबर रख दूंगा। तो ए अगर 60% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 40%। इसी तरह से अगर बी की बात की जाए, तो बी 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, तो बचा रहा है 25%। तो भाई ये उनकी बचत है। तो अगर मैं इसका अनुपात बनाता हूं, तो ये कितना बन जाएगा, a गुना 40 और नीचे कितना हो जाएगा, b गुना 25। भाई परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगी। तो ये मैंने क्या बना ली, ये मैंने इनकी बचत बना ली। और आपको क्वेश्चन में इसी बचत का अनुपात दिया गया है 4:3। तो वो भी हम इसके सामने लिखेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। 4 से आप काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। 5 से आप काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 से आप इसको काटेंगे, 5 पंजे 25, ये 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 से कटेगा 5 पंजे 25। अब आप लिखेंगे a बटे b, ये आपने लिखा। साथ में कितना बचा हुआ है, 2/5, इधर कितना बचा हुआ है, 1/3। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ से a और b का अनुपात निकाल के लाइए। तो अगर आप a और b का अनुपात निकाल के लाएंगे, तो भाई मल्टीप्लाई में 5 इधर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 5/6। तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, यही आपके पास a और b का अनुपात आ जाएगा। यानी a की वैल्यू कितनी है, 5 और b की वैल्यू कितनी है, 6। तो आपसे क्या कहा गया, आपसे b की आय पूछी गई है। भाई अगर मैं आपसे पूछता हूं ये टोटल कितना है, तो 6 और 5 11। इसी 11 का आपको मान क्या दिया गया है, तो 11 का मान आपको दिया गया है 33,000। आपको किसका मान निकालना है, केवल b की आय पूछी है, यानी 6 का आपको मान निकालना है। तो 11 से काटेंगे, 3 बार कटेगा, आगे 3 जीरो बच जाएंगी। 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा 18,000 रुपये। और ये होगा आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं, और इस तरह से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अगला चैप्टर हम आयु वाला करेंगे। तो अगर इस चैप्टर में कोई डाउट आपको कहीं पर आए, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बाकी मैंने आप लोगों से बता दिया कि केवल कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते। वापस हम इन सभी चैप्टर पर दोबारा आएंगे, लेकिन तब हम इन क्वेश्चन की केवल प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख गए, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।